नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फैक्ट स्टडी एसएम यूट्यूब चैनल पर। तो आज थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो चलिए 16 जनवरी 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और हर क्वेश्चन से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट भी बताएंगे। तो आप पूरा का पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, और हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे। हम स्टार्टिंग में ही आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, और जो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर जो है हम वीडियो के अंत में ज़रूर बताएंगे। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। और उससे भी पहले हम डेली जो आपको बूस्टर डोज देते हैं, तो अब हमने बूस्टर डोज का जो है पार्ट 1 आज डाल दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का महत्वपूर्ण जो भी घटनाक्रम है, वो जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, वो हमने डाला है। और जैसा कि हमारा ट्रेंड है कि हम कभी भी बहुत ही ज़्यादा जो चर्चा में रहते हैं ना, उनको बिल्कुल नहीं डालते हैं, ठीक है। तो जो जो चर्चा से बाहर चले जाते हैं और जो आपको परेशान करेंगे, हमने वही तथ्य जो है यहाँ पर लिए हुए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं समय ना गंवाते हुए। आज का पहला प्रश्न पहले आप देख लीजिए, बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। मानव कंप्यूटर के नाम से किन्हें कहा जाता है, ठीक है। आप प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मानव कंप्यूटर के नाम से किन्हें जाना जाता है? क्या विजय भटकर, क्या शकुंतला देवी, क्या टेसी थॉमस, क्या मेधा पाटकर? आप इन चारों के बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये चारों के चारों किस फील्ड से संबंधित है, और इस प्रश्न का उत्तर तो आपको देना ही है। इस प्रश्न का उत्तर कल के वीडियो के आखिरी में आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं। जैसे कि हमने बोला, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम 2021 में जितनी भी इंपॉर्टेंट हुई हैं वो सारी की सारी हम देख लेते हैं। सारी की सारी नहीं देख रहे हैं, ठीक है। जो जो बहुत ज़्यादा चर्चा में थी उनको हमने इग्नोर कर दिया है, क्योंकि वो मैक्सिमम लोगों को पता होती हैं, ठीक है। तो ये हमने वही घटनाक्रम यहाँ पर चूज़ किए हैं जो इम्पॉर्टेंट भी हैं, लेकिन लोग भूल भी चुके होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए पहला उसी क्रम में घटनाक्रम है कि डेनमार्क का एक रेत का महल है, ठीक है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेत का महल होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो याद रखिएगा, ठीक है। रेत का महल डेनमार्क से संबंधित है। अगला तथ्य, दुनिया की सबसे लंबी पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज का अनावरण यह कहाँ पर किया गया है? पुर्तगाल में किया गया है। कौन सी नदी पर किया गया है? पाइवा नदी पर किया गया है, याद रखिएगा। और इस सस्पेंशन ब्रिज का नाम है ओरेका ब्रिज। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। क्या आपको याद था? आप बताइए, ठीक है। 2021 की ही सारी घटनाएं हैं, ठीक है, जो आपके लिए एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए तो अति महत्वपूर्ण है, और ग्रुप डी के लिए। अगला देखिए, यूएसए और रशिया के साथ अब फ्रांस भी अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास कर चुका है, ठीक है। तो ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर अरुणा नदी में अगला प्रश्न है, अगला फैक्ट है आपका, अरुणा नदी पर प्रस्तावित है लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना, 679 मेगावाट की है, और भारत की सतलुज जल विद्युत निगम बना रही है। देखिए इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन ही हो जाता है, लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना किस देश में भारत बना रहा है, ठीक है। इसका जो है क्षमता कितना है? तो 679 मेगावाट है। कौन सी कंपनी बना रही है? तो भारत की सतलुज जल विद्युत निगम बना रही है। कहाँ पर बना रही है? नेपाल में बना रही है। कौन सी नदी पर बना रही है? अरुणा नदी पर बना रही है। तो हर फैक्ट को आप कवर करते चलिएगा। और चीन ने हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध भी बना दिया है। इसका नाम है 3 गार्जियन बांध, ठीक है, चाइना में है, याद रखेंगे। अगला फैक्ट देख लेते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO है, उसने बर्लिन में एक नया महामारी खुफिया केंद्र खोला है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन व्हील एन दुबई इसका नाम है, ठीक है। ये सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन व्हील है, इसका नाम है एन दुबई, का उद्घाटन UAE में किया गया है, याद रखिएगा। यूएसए ने फिर से पेरिस जलवायु समझौते में शामिल होने का फैसला किया है। 2020 में ये बाहर हो गया था, ठीक है। अब पुनः पेरिस जलवायु समझौते को इसने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। और याद रखिएगा, यूएसए जो है ना, ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां सदस्य है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य बता रहा हूँ आपको। 102वां सदस्य भी बना है, मैं कई बार बता चुका हूँ, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, पुकगुक सॉन्ग 5 नाम का सबमरीन लॉन्च मिसाइल अनावरण किसने किया है? तो नॉर्थ कोरिया ने किया है। देखिए नाम उनका सबका सेम रहता है, आप चाइना भी लगा सकते हैं इसका उत्तर, ठीक है, कन्फ्यूजन होके। तो इस प्रश्न को अच्छे से देख लीजिए। पुकगुक सॉन्ग 5 नाम का सबमरीन लॉन्च मिसाइल अनावरण किया है नॉर्थ कोरिया ने। साउथ कोरिया की तो एक मिसाइल है नूरी, याद रखिएगा, ठीक है। ये नॉर्थ कोरिया का है। फुकसुक सॉन्ग 5 ये नॉर्थ कोरिया का है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एंटी ड्रोन हथियारों का उपयोग करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो इजराइल बन गया है, याद रखिएगा। महात्मा गांधी के स्मारक सिक्के का अनावरण कहाँ पर किया गया? तो ब्रिटेन में किया गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आखिरी आप आज का फैक्ट है कि पेका पेका टोउरोवा, ठीक है, पेका पेका टोउरोवा यह न्यूजीलैंड की वर्ड ऑफ द ईयर घोषित की गई है। बर्ड, वर्ल्ड नहीं है ये, एक्चुअली बर्ड है, ठीक है। ये बर्ड है, पक्षी, ठीक है, वर्ल्ड नहीं है, मिसप्रिंट हो गया, बर्ड है। बर्ड ऑफ द ईयर घोषित की गई है पेका पेका टोउरोवा, याद रखिएगा। 3-4 बार बोलेंगे याद हो जाएगा।
चलिए आज का करंट अफेयर से शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, अमेरिका के सिक्कों पर दिखाई देने वाली पहली श्वेत महिला कौन बन गई है। बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने वाले सभी 4 से 5-6 महीनों के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा। तो माया एंजेल जो है, माया एंजेल ये अमेरिका के सिक्कों पर दिखाई देने वाली पहली महिला अश्वेत महिला बन गई है, याद रखिएगा। यहाँ पर एक अदिति महेश्वर दिख रही हैं, तो अदिति महेश्वर जो है वो एक दिन के लिए भारत की ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाई गई थी, तो ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है, नज़ला बॉर्डेन दिख रही हैं, तो नज़ला बॉर्डेन जो है ये ट्यूनीशिया की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर काजा काला दिख रही हैं, काजा कलास दिख रही हैं, ये एस्टोनिया की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपको सारे के सारे ऑप्शन हमने लिए हैं, जिससे आपका कई सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएं, याद रखिएगा। अदिति महेश्वर क्या है, एक बार फिर से बता देता हूँ। अदिति महेश्वर एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी। माया एंजेल तो इस प्रश्न का ही उत्तर हो जाएगा। नज़ला बॉर्डेन जो है, नज़ला बॉर्डेन ट्यूनीशिया की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर है। और काजा कला जो है एस्टोनिया की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 18वां कच्चाई लेमन फेस्टिवल कहाँ मनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये मनाया जाता है, याद रखिएगा, मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक है, कच्चाई लेमन फेस्टिवल। ठीक है, अब मणिपुर इसमें ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन को आप इग्नोर करिएगा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मणिपुर। ठीक है, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो उखरुल जिला है मणिपुर में, वहाँ पर कच्चाई लेमन फेस्टिवल मनाया जाता है। ये इसका 18वां संस्करण था। ठीक है, और कच्चाई लेमन के लिए मणिपुर को जो है जीआई टैग भी मिला हुआ है, तो ये बात भी याद रखिएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन दे ही दिया है, तो अरुणाचल प्रदेश के त्यौहार देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, जबकि नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। दोनों में डिफरेंस है, याद रखिएगा। और अरुणाचल प्रदेश की एक अप्तानी जनजाति रहती है, उसने एक कपड़ा बनाता है, उसको भी जीआई टैग के लिए मांग किया है। ठीक है, अप्तानी जनजाति जीरो घाटी में रहती है, मैंने आपको बताया हुआ था। ठीक है, छत्तीसगढ़ में हरेली उत्सव मनाया जाता है, जबकि हरेला उत्तराखंड में मनाया जाता है। ये दोनों भी कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और सिक्किम का मैंने अभी आपको ही बताया था, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि सिक्किम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पहली बार बाधिर 2020 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो पहली विश्व बाधिर है, ये विश्व बाधिर 2020 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन 2023 में किया जाएगा, केरल में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, मध्य प्रदेश के भोपाल में 2023 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स खेला जाना है, तो ये बात भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पंडित मुन्ना लाल शुक्ला का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो याद रखिएगा, पंडित मुन्ना लाल जो शुक्ला हैं, ये लखनऊ घराने के जो हैं, ये नृत्य करते थे, लखनऊ घराने से संबंधित थे और कथक से संबंधित थे, याद रखिएगा। कथक जो कि नॉर्थ इंडिया का जो है फेमस डांस फॉर्म है, याद रखिएगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो पंडित मुन्ना शुक्ला जो है कथक और लखनऊ घराने से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया की सबसे उम्रदराज जीवित स्थलीय जीव घोषित किया गया है, ये कछुआ है। ये कछुआ मात्र 190 साल का है, याद रखिएगा, मात्र ये कछुआ 190 साल का है। और यहाँ पर थोड़ा 1 मिनट कागज़ उड़ गया है, हाँ, तो अब देखते हैं। ठीक है, तो मात्र ये 190 साल का कछुआ है, और इसको जो है सबसे उम्रदराज जीवित घोषित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर हवा चल गया है, तो एक्चुअली में पूरे जितने कागज़ रखे हुए थे टेबल में वो सारे के सारे उड़ गए हैं। ठीक है, तो 190 साल का है, मैं बता रहा था, ये कछुआ जो है 190 साल का है मात्र, और इसका नाम दिया गया है जोनाथन, याद रखिएगा, जोनाथन नाम दिया गया है इसका। और ये स्थल में जीवित सबसे उम्रदराज जीव घोषित किया गया है, स्थलीय जीव। गुलाबो मैंने बताया था आपको, गुलाबो जो है ये सबसे उम्रदराज भारत की भालू है, जो कि वन विहार नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल में है। ठीक है, उसमें इसका निधन हो गया है। और यहाँ पर भूर सिंह दिख रहा है, भूर सिंह ये जो है मास्कट है इसका कान्हा नेशनल पार्क का, याद रखिएगा। कान्हा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। और भूर सिंह द बारासिंघा, ये उसका एक बारासिंघा वहाँ का जो है राजकीय जो है पशु भी है, तो बारासिंह काफ़ी पाया जाता है कान्हा में, तो उन्होंने भूर सिंह द बारासिंघा ये अपना शुभंकर बनाया हुआ है, याद रखिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट कभी पूछा जा सकता है। ये हालांकि मध्य प्रदेश के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पर आया तो मैंने बता दिया। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, हाल ही में 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया। भारतीय सेना का ध्येय वाक्य आपको बताना है। तो भारतीय सेना का ध्येय वाक्य सर्विस बिफोर सेल्फ, याद रखिएगा, सर्विस बिफोर सेल्फ मतलब स्वयं से पहले सेवा। ठीक है, याद रखिएगा, ये भारतीय सेना का ध्येय वाक्य है। बलस मूलम विज्ञानम तो डीआरडीओ का है। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को
स्थापना हुई थी और इस बार इसने अपना कौन से नंबर का स्थापना दिवस मनाया, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। एकता और अनुशासन ये तो एनसीसी का ध्येय वाक्य है, तो याद रखिएगा। और ये हम मनाते क्यों हैं, भारतीय सेना दिवस मनाते क्यों हैं, आपको क्या पता है? तो जनरल KM करियप्पा ने, ठीक है, तो इसी दिन अपना जो है कमांडर इन चीफ नामित किए गए थे, KM करियप्पा। जनरल KM करियप्पा जो है इसी दिन कमांडर इन चीफ नामित किए गए थे, इसीलिए इस दिन को हम भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में उज्बेकिस्तान का मात्र एक 17 वर्षीय जो है व्यक्ति है, इसने रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है और ऐसा कारनामा करने वाला ये सबसे युवा बन गया है। जिसका नाम क्या है? इसका नाम है नादिरबेग अब्दुल सत्तरोव, याद रखिएगा, नादिरबेग अब्दुल सत्तरोव इसका नाम है, ठीक है। और ये काफ़ी शानदार तरीके से जो है ये सबसे युवा बन गया है रैपिड शतरंज चैंपियनशिप को जीतने वाला। और अगर रैपिड शब्द को हटा दिया जाता है तो अगर शतरंज चैंपियनशिप की बात की जाती है तो शतरंज चैंपियनशिप को जीता है मैग्नस कार्लसन ने, ठीक है, याद रखिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और चलिए अगला प्रश्न आप अगला प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अब यहाँ पर शतरंज की बात आई, थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। तो जो है 73वें अभी ग्रैंड मास्टर बने हैं तो भरत सुब्रमण्यम, याद रखिएगा, 73 में एकदम लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर हैं। और अगर 72वें की बात की जाए तो मित्रभा गुहा हैं, 71वें की बात की जाए तो संकल्प गुप्ता हैं, और 70वें की बात की जाए तो राजा ऋत्विक हैं, ठीक है। तो ये अभी लेटेस्ट के हैं, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, उजाला योजना ने हाल ही में 5 जनवरी 2022 को अपने कितने सफलतम वर्ष पूरे कर लिए? पहले तो आप उजाला ऐसे लिखते हैं, याद रखिएगा, उजाला, 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 ठीक है, उजाला ऐसे लिखते हैं पहले तो ये देख लीजिए, ठीक है। और उजाला की फुल फॉर्म होती है उत्तम ज्योति अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल, उत्तम ज्योति अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। ये एलईडी बांटने के लिए योजना शुरू की गई थी, कब की गई थी? ठीक है, तो 5 जनवरी 2015 को की गई थी, 5 जनवरी 2015 को की गई थी। तो इसने अपने 7 साल जो है पूरे कर लिए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। बिजली मंत्रालय की योजना है ये, ठीक है। तो सारी की सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। हाल ही में एक जो है आत्मकथा लॉन्च की गई है, इंडोमिटेबल, ठीक है, इंडोमिटेबल, ठीक है। आप इतना ही याद रखेंगे, इसके आगे भी बहुत कुछ है लेकिन उसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इंडोमिटेबल याद रखिएगा। ये जो है आत्मकथा किसकी है? ये आत्मकथा है, याद रखिएगा, अरुंधति भट्टाचार्य की, जो कि पूर्व SBI प्रमुख थी, याद रखिएगा, इंडोमिटेबल, ठीक है। और यहाँ पर रजनीश कुमार दिख रहे हैं, ये भी पूर्व SBI प्रमुख है, ठीक है। तो इनकी भी एक जो है आत्मकथा काफ़ी चर्चा में रही थी, द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट, द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट जो है रजनीश कुमार की है, और ये इंडोमिटेबल जो है अरुंधति भट्टाचार्य की है, याद रखिएगा। और ममता अभियान 2021 जो है लिखा हुआ है, किसने लिखा हुआ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और रतन टाटा की जो है एथराइज्ड बायोग्राफी को किसने लिखा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। इस क्वेश्चन को मैंने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, 16वीं आधिकारिक क्वीन बैटन रिले के लिए चेंज मेकर व बैटन भी कौन चुनी गई हैं? तो याद रखिएगा, ये चुनी गई हैं विनीशा उमाशंकर, ठीक है। अब ये होता क्या है, पहली चीज़ तो आप ये समझ लीजिए, जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं ना बर्मिंघम में, वहाँ पर जो है झांकी एक निकाली जाती है, उसको बोलते हैं क्वीन बैटन रिले, ठीक है। तो उसमें शामिल होने वाली ये पहली ये जो है चेंज मेकर बन गई हैं, चेंज मेकर में चुनी गई हैं, ठीक है, याद रखिएगा, विनिमा उमाशंकर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। तो ये शायद आखिरी क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड यहाँ पर शायद मिसिंग हो गया, मुझे याद था वो क्वेश्चन, तो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 के लिए चुना गया है HDFC, याद रखिएगा, और ये 1994 का बैंक है, ठीक है। तो इसे ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 के लिए, ठीक है, बेस्ट प्राइवेट बैंक का अवार्ड दिया गया है, याद रखिएगा। और एक और फैक्ट आपको बताता हूँ कि HDFC बैंक के बाद यस बैंक ने भी 2030 तक, ठीक है, ग्रीन हाउस जो गैसेस होती हैं ना, उनके उत्सर्जन को नेट जीरो करने का फैसला किया है। एक बार आप फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, HDFC के बाद जो है यस बैंक जो है दूसरा बैंक बन गया है, जो कि 2030 तक ग्रीन हाउस गैस जो उत्सर्जन करने के लिए नेट जीरो करने का संकल्प लिया है, याद रखिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके लिए हो जाते हैं। तो चलिए कल के प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। कल का प्रश्न जो है, हीरा तराशने का प्रसिद्ध शहर जो है एंटबर्ग कहाँ पर, हमने पूछा था। तो याद रखिएगा, एंटबर्ग जो हीरा तराशने का प्रसिद्ध स्थान है, प्रसिद्ध शहर है, ये बेल्जियम में है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और हाई लेवल का क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो का कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, ठीक है। और हम क्विज़ के वीडियो भी डालते हैं, ठीक है। मैंने 2 सेट डाल रखे हैं और तीसरा सेट जल्द ही मैं अपलोड करूँगा, तो आप ज़रूर देखिएगा उसको, ठीक है। आपके आने वाले NTPC CBT 2, ठीक है, ग्रुप D और
जो है जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सारे के सारे के लिए इंपॉर्टेंट है, और उसमें कॉमन क्वेश्चंस नहीं, काफ़ी हाई लेवल क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हुए हैं, तो ज़रूर देखिएगा वहाँ पर। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं करंट अफेयर के अगले शो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।